मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। पवन शाह, उत्तम अग्रवाल, पारुल, गौरव झा, सुग्रीन चौहान, अमित कुमार, गुंजन चौहान, ओमवीर, हरियाणा से राम राम भाई, आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और सम्मिश्रण। देखिए यार, ये टॉपिक इतना जबरदस्त है कि आप परसेंटेज वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया है, सीआई आपने पढ़ लिया है, एसआई आपने पढ़ लिया है, रेशियो पढ़ लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया है, इन सारे ही चैप्टरों में कुछ ना कुछ कसर रह गई थी। आपके सारे सवालों के जवाब नहीं मिले होंगे, ये तय है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मिक्सचर एलिगेशन अब जब खत्म होगा अगले 5 से 6 क्लासों में, उसके बाद आपके ये सारे चैप्टर अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। दीज चैप्टर्स विल बी कंप्लीटेड आफ्टर दिस। तो ये 5 से 6 क्लासें लगनी मेरे प्यारे बच्चों, और 5 से 6 क्लासों में ये चैप्टर आपके ओके हो चुके होंगे। क्या हो चुके होंगे मेरे प्यारे बच्चों? ओके हो चुके होंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मिश्रण और सम्मिश्रण की। बड़े ध्यान से इस चैप्टर को सुनना सीखना। कारण क्या है कि केवल ये चैप्टर अपने आप में नहीं बल्कि पूरे अरिथमेटिक को कंप्लीट करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो चीजें सिखा रहा हूं। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों मिक्सचर। जैसे मान लीजिए इस बर्तन में दूध है, क्या है? प्योर मिल्क है। एक बर्तन ये है, इसमें प्योर वाटर है। तो ये मिल्क है प्योर, और ये प्योर वाटर है। अगर मैं मिल्क और वाटर दोनों को किसी नए बर्तन में मिला दूं, तो वो मेरा कहलाएगा मिश्रण। क्या कहलाएगा? मिश्रण। यानी दो प्योर चीजों को मिलाना मिश्रण कहलाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। मान लो 30% मिल्क है, 70% पानी है। ये एक और मिश्रण है, इसमें 40% मिल्क है, 60% पानी है। यानी ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है। दो मिश्रणों को मिला देते हैं, तो इसे हम कहते हैं मेरे बच्चे, हम एलिगेशन या मिलाने की विधि को हम एलिगेशन कहते हैं। ध्यान देना। दो प्योर चीजों को मिलाएंगे, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। दो मिश्रणों को मिलाएंगे, दैट इज कॉल्ड एलिगेशन। पढ़े लिखों की भाषा में जाओगे तो एलिगेशन इज ए टेक्निक हाउ टू मिक्स टू मिक्सचर्स। अब हम इसी पे आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने एक चीज समझी कि भाई दो चीजों को मिलाएंगे तो मिक्सचर बनेगा। अब बात ये होती है कि किन दो चीजों को मिलाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो चीजों को मिलाने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। पहली कंडीशन, वो सेम स्टेट की होनी चाहिए। सेम स्टेट की होनी चाहिए। सेम स्टेट मतलब समान अवस्था, समान अवस्था की होनी चाहिए। की होनी चाहिए। सेम स्टेट की होनी चाहिए। जैसे लिक्विड है तो दोनों लिक्विड ही हो, दोनों गैस है तो गैस में ही हो। ऐसा ना हो कि ये ठोस है और ये लिक्विड और मैं को मिलाओ इन्हें, ऐसा नहीं है। सेम स्टेट की होनी चाहिए। दूसरी चीज, दोनों सेम रेस्पेक्ट में हो। सेम रेस्पेक्ट में भी हो। देखिए यार, ये सेम रेस्पेक्ट जो है, हिंदी में से कहते हैं समान सापेक्ष में। समान सापेक्ष, इस शब्द को थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। सेम रेस्पेक्ट या समान सापेक्ष में हो, क्या होता है इसका अर्थ? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई आप केले लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? केले। और आपके पास एक पेटी केलों की है, इतनी बड़ी, और उसमें बहुत सारे दुनिया भर के केले केले लेके आप जा रहे हैं। ऐसे मैं रास्ते में मिला, मैंने कहा और भाई पप्पू, केले क्या भाव लाया? तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर जी 50 रुपए दर्जन लाया। 50 रुपए दर्जन लाया। 50 रुपए डजन। इंग्लिश में डजन, हिंदी में दर्जन। 50 रुपए दर्जन लाया। तुम ये नहीं कहोगे जी 3748 रुपए के मैंने इतने केले खरीदे। नहीं, तुम मुझे भाव बताओगे, सर 50 रुपए दर्जन के हिसाब से केले लेके आए हो। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है, ये क्या है? ये है सर कॉस्ट प्राइस। और किसका? केले का। किस रेस्पेक्ट में सर? एक डजन। यानी एक दर्जन के रेस्पेक्ट में कीमत है 50, यानी 50 रुपए पर डजन। तो 50 रुपए किसके रेस्पेक्ट में बोला गया है? डजन के रेस्पेक्ट में। मैं कहूं कि भाई तुम सुबह 8 बजे चले दिल्ली से,
और अब जाके जयपुर पहुंचे हो। यार बड़ा टाइम लगा दिया तुमने दिल्ली से जयपुर आने में। क्या स्पीड से चलते रहे? तुमने कहा जी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर में ये 40 क्या है? 40 किलोमीटर क्या है साहब? ये तो है दूरी। 40 किलोमीटर क्या है? दूरी। लेकिन ये दूरी किसके रेस्पेक्ट में चली? 1 घंटे के रेस्पेक्ट में चलिए। 1 घंटे के रेस्पेक्ट में चलिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप चीनी लेके जाने लग रहे हो। एक पीपा भर रखा पूरा चीनी का। आप जाने लगे, मैं रास्ते में मिला, मैंने कहा चीनी क्या रेट लेके आया? आपने कहा भाई 28 रुपए। सर जी 28 रुपए किलो लेके आया हूं। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि भैया 1 किलो चीनी 28 रुपए की। 1 किलो चीनी का कोस्ट जो होगा, कोस्ट प्राइस जो होगा वो होगा 28 रुपए। यानी 28 रुपए है कोस्ट किसका? 1 किलो का। तो जो ये किलो है, ये दर्जन है, ये रुपए है, ये घंटे हैं, ये जो चीजें कहलाती हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेम रेस्पेक्ट में कहलाती हैं। हाँ है ना? मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई 10 किलोमीटर पर आवर को 28 रुपए पर किलोग्राम के साथ मिला दो। नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि सर यहां जो रेस्पेक्ट है वो किलोग्राम है, जबकि यहां जो रेस्पेक्ट है वो घंटा है। तो घंटे में और किलोग्राम में मिश्रण नहीं हो सकता। दो चीजें आप तभी मिला सकेंगे जब दोनों चीजें सेम रेस्पेक्ट में बोली जाती हो। सेम रेस्पेक्ट का मतलब समान सापेक्ष में बोला जाता हो। जैसे मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा कि भाई एक बालक के 200 नंबर आए, 200 मार्क्स आए। नहीं, मैं दोबारा बोलता हूं, ये कोई क्लास बैठी मान लीजिए, ये कोई क्लास बैठी है, यहाँ टीचर बैठा है और यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे और कुल मिला के 20 बच्चे बैठे। मैं गया स्कूल में, इस क्लास में घुसा, यहां से घुस के मैंने कहा मैडम ये बताओ इन बालकों के नंबर कितने आए? तो मैडम क्या कहेगी कि सर 1500 नंबर आए हैं गणित में कुल मिला के इन सारे बालकों के। 1500 नंबर आए कुल मिला के इन सारे बालकों के। तो अरे मैं कहूंगा आप तमीज से बोलो। वो कहेगी तमीज से मतलब? अरे भैया आप हमें कंपैरिजन दो कि भाई 1500 नंबर आए कितने बच्चों के बाबू? 1500 नंबर आए हैं भैया 20 बच्चों के। तो एक बच्चे का कितने नंबर आया? 75। तो मैडम आपको कहना चाहिए 75 मार्क्स पर स्टूडेंट आए। 75 मार्क्स पर स्टूडेंट है। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों 75 नंबर आए हैं प्रति छात्र। 75 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां जो मार्क्स लिखे हुए हैं 75 मार्क्स, वो किसके रेस्पेक्ट में बोले गए? स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बोले गए। 75 मार्क्स किसके रेस्पेक्ट में बोले गए? स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बोले गए। तो क्या आप मेरी इस बात को समझ गए कि रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्ट का मतलब इज्जत नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे। सेम रेस्पेक्ट का मतलब समान सापेक्ष। मतलब जिस चीज के रेस्पेक्ट में यहां बात बोली गई है, दूसरी भी उसी रेस्पेक्ट में बोली जाएगी, तभी दोनों को मिला सकेंगे, अदरवाइज नहीं मिला सकेंगे। जल्दी से एक बार कमेंट करिए ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। अब आते हैं इससे आगे कि मेरे प्यारे बच्चों, जो मिक्सर होता है ना, वो एक किस्म का औसत होता है। मिक्सचर जो होता है वो एक किस्म का औसत होता है। बस ये भारी औसत कहलाता है। एवरेज का फंडा पता है आपको? एवरेज क्या होती है? औसत जिसे हम कहते हैं, क्या होता है साहब? सर औसत का अर्थ होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर हिंदी में इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग नीचे आंकड़ों की संख्या।
आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप कहोगे सर ये तो उसका फार्मूला हो गया औसत का, आप तो औसत का अर्थ बताते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है। तो मेरे बेटे, मैं औसत का मतलब ही आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। बेसिकली औसत जो होता है ना, वो एक ऐसा नंबर होता है जो सभी में बराबर बराबर बढ़ जाता है। जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। ए के पास है 50 रुपए, जबकि बी के पास है 80 रुपए। मैं आपको कह रहा हूं कि भाई इन दोनों का औसत निकालिए। देखिए बहुत वक्त लगेगा, पेशेंस लगेगा, तब जाके आप मिक्सर का बेसिक समझोगे, लेकिन आज ही समझा दूंगा, गारंटी। तो आप कहोगे जी देखिए औसत निकालने का तरीका तो ये है, भाई दोनों आंकड़े ले लो, 50 - 80, ले लिया साहब। अब दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, आंकड़ों की संख्या से भाग आंकड़ों के योग को, तो यह आया 130। 2 से भाग दे दो तो यह आया 65। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो औसत निकल के आया वो आया निकल के कितना, 65। इनका औसत निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 65। मतलब कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि जो औसत होता है ना, वो एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों को लेवल पे ले आता है। समझ नहीं पाए सर? लेवल पे, लेवल का मतलब है जिसके पास ज्यादा है उससे कुछ ले लिया, कितना लिया, 15 ले लिया, और जिसके पास कम था उसे कुछ दे दिया, 15 दे दिया। तो भाई 50 को 15 दे दिया, 65 हो गया, 80 से 15 ले लिया, 65 हो गया। इसका मतलब सर ये हुआ कि औसत एक ऐसा नंबर होता है जो चीजों को बैलेंस में कर देता है, ज्यादा वाले से कुछ ले लेता है, कम वाले को कुछ दे देता है, जो ऊपर है उससे कुछ लेके उसे नीचे कर देता है, और जो नीचे उसे कुछ दे के ऊपर कर देता है। तो हर चीज बैलेंस में आ जाती है। जब हर चीज बैलेंस में आ जाती है तो उसे हम कहते हैं औसत। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? आपने कहा सर बिल्कुल समझ गए, इस बात से हम वाकिफ हैं कि ये मेरा औसत कहलाएगा, कि जितना यहां से लिया है उतना ही हमने यहां से दिया है। बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी खेल को और सरलतम रूप से सोल्व करना हो, इसी खेल को और सरलतम रूप से सोल्व करना है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या सिंप्लीफाइड तरीके से सोल्व करना है, सिंप्लीफाइड वे से सोल्व करना है, तो उस वे का नाम ही मिक्सचर है। उस वे का नाम ही मिक्सचर है। आपको ऐसे सब सोल्व करने की जरूरत ही नहीं जैसे हम कर रहे हैं, यहां जैसे कर रहे हैं ऐसे जरूरत ही नहीं है। उसको और आसान भाषा में समझाने का जो तरीका है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझा दो। मैं आपको ये कह रहा हूं, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है बेटे। जो क्लास ए है उसमें 3 लड़के, 3 बॉय। जो क्लास बी है उसमें 2 लड़कियां। जो क्लास ए है इनका औसत जो आया है वो आया है 50 मार्क्स पर स्टूडेंट। इनके औसतन नंबर 50 मार्क्स पर स्टूडेंट है, जबकि जो 2 लड़कियां आई हैं इनका जो औसत है वो 60 मार्क्स पर स्टूडेंट है। लड़कियों वाला जो सेक्शन है उसका 50 मार्क्स पर ना 60 मार्क्स पर स्टूडेंट है, लड़कों वालों के 50 मार्क्स। या मैं ये कह दूं कि भाई एक क्लास है ए, उस ए सेक्शन में 2 लड़कियां और 3 लड़के, तो 3 लड़कों के औसत 50 है, 2 लड़कियों के 60 है। तो भाई मुझे बताओ पूरी क्लास के औसत क्या होंगे, पूरी क्लास के औसत अंक क्या होंगे? तो आप मुझे कहेंगे देखो सर निकालना है तो तरीका ये होगा, भाई 3 लड़के हैं, बिल्कुल ठीक है, और औसत है 50। तो यानी एक बच्चे का औसत मार्क्स 50 है, तो 3 बच्चों के औसत मार्क्स कितने हो गए? 3 × 50। एक लड़की के औसत मार्क्स 60 है, तो 2 लड़कियों के कितने हो गए? 2 × 60। दोनों को नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग दे दो, 3 और 2 5। यही तो हुआ औसत। ये 50 थी, 150, 60 दूनी 120, तो 150 और 120 आया 270। 3 और 2 आया 5, 5 × 5 = 25, 5 × 20। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के
मोटी बात यह आई कि आपका जो औसत आया ना वो आया 54 मार्क्स पर स्टूडेंट। 54 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो ये 54 क्या आया? तो मेरे प्यारे बच्चों 54 जो है ये एक ऐसा नंबर है जो चीजों को लेवल कर देगा, यानी जिसके पास ज्यादा उससे कुछ ले लेगा, जिसके पास कम है उसे कुछ देके बराबर कर देगा। आप कहें कैसे प्रूफ करो? तो देखो यार, यहां से कितना नंबर लिया होगा भाई? 60 से 54 क्या, तो 6 नंबर लिया होगा। और कितने लड़कियों से लिया होगा? 2 लड़कियों से। तो कुल मिला के ध्यान दोगे तो बेटा कितने, 12 नंबर ले लिए हमने। यहां ध्यान दोगे तो हमने कितने नंबर दिए होंगे, क्योंकि 50 से 54 लाने के लिए हर एक को 4-4 नंबर देना होगा। बिल्कुल है। और लड़के कितने हैं जिनको दिए हैं? 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां हर एक को 4-4 नंबर दिए, तो 3 लड़कों को 12 नंबर दे दिए। तो मोटी बात मैं ऐसे समझा सकता हूं कि सर यहां पे मैंने 12 नंबर दिए हैं, तो यहां से मैंने 12 नंबर लिए। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, वो ये कि जितने दिए हैं एक्चुअल में उतने ही लिए, उतने ही लिए। जितने आपने दिए थे उतने ही आपने लिए, जितने आपने दिए थे उतने ही आपने लिए भी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर 12 नंबर आपने यहां से उधार लिए हैं, तो आपने यहां 12 नंबर उधार दिए होंगे, तभी लेवल किया होगा सबको, तभी बेसिक बना होगा, तभी एवरेज बना होगा। आपने कहा ठीक है, तो सर समझाना क्या चाह रहे हो? 2 मिनट रुक जाओ, फिर बताऊंगा क्या समझाना चाह रहा हूं मेरे बच्चों। अब अगला सवाल मैं लेना चाह रहा हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं, भैया एक क्लास में कुछ लड़के हैं, उनके औसत मार्क्स है 50 मार्क्स पर स्टूडेंट। उसी क्लास में कुछ लड़कियां हैं, उनके औसत नंबर है 60 मार्क्स पर स्टूडेंट। पूरी क्लास का जो औसत है, पूरी क्लास का जो औसत है ना साहब, वो है 54 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो आपने मुझे बताना है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। मैं कह रहा हूं लड़कों की संख्या है लड़कों का औसत है इतना, लड़कियों का इतना, पूरी क्लास का इतना, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए क्या होगा। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे क्या, कि सर नियम तो वही है। हम यहां से कितना मान लेते हैं, एक्स लड़के हैं और लड़कियां हैं वाई। ठीक है जी। तो ये बताना सर कि लड़कियों को औसत 60 है, जबकि पूरी क्लास का मैं 54 कह रहा हूं, तो यहां हर एक से कितना उधार लिया है? 6। और कितनी लड़कियों से? एक्स लड़कियों से, तो इतना उधार लिया। यहां बेसिकली हर एक को कितना उधार दिया है सर? 4। बिल्कुल ठीक है। और कितने लड़के हैं? एक्स। तो कितना उधार दे दिया? 4x। तो मेरे बच्चे यही समझा है कि जितना यहां से उधार लोगे उतना ही, सॉरी यहां था वाई, माफ करिएगा, यहां लड़कियां थी वाई। तो हर लड़की से अगर 6 नंबर उधार लिए तो वाई लड़कियों से इतने, और यहाँ हर लड़के को एक्स नंबर उधार दिए हैं तो 4 नंबर उधार दिए तो एक्स लड़कों को इतने। अब मोटी बात समझने की यह है बाबू, कि जितना आपने उधार दिया है ना, उतना ही बेसिकली आपने उधार लिया होगा। यानी 4x और 6y की वैल्यू बराबर होगी, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो यह आया 2x बराबर 6 × y। तो x मैं यहीं रखूंगा, y बटे ले आऊंगा, तो ये क्या था? 3। तो 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो मेरे बच्चे आपने एक चीज यहां क्रॉस होती देखी क्या, कि जो चीज x के साथ थी ना, वो एक्चुअली y को रिप्रेजेंट कर गई, और जो y के साथ थी ना, वो बेसिकली x को रिप्रेजेंट कर गई। क्योंकि जब क्रॉस करते थे y बटे आता है, ये नीचे चला जाता है। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि बेसिकली लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो कुछ और नहीं, ये डिफरेंस है। ये जो इनके बीच का डिफरेंस है ना, 60 और 54 के बीच का डिफरेंस, वो यहाँ क्रॉस आएगा, और 54 और 50 के बीच का डिफरेंस यहाँ क्रॉस आएगा 4। इन्हें काटोगे तो अपने आप डायरेक्ट आपके पास रेशियो आ जाएगा लड़के लड़कियों की संख्या का 3:2। क्या आएगा? 3:2। होना क्या है, बड़े वाले में से छोटा घटा के यहाँ क्रॉस, इसमें से करके यहां, इसमें से करके यहां। आप कहें क्रॉस क्यों हो रहा है? इसलिए कि सर जो एक्स के साथ लिखा है ना, एक्चुअल में वो वाई को बताएगा, और जो वाई के साथ लिखा है वो एक्स को बताएगा। तो हमेशा ये कांड होगा सवाल में, बस इतनी बात ध्यान दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल पर आते हैं, सीधा सवाल लेते हैं, धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा, लेकिन विश्वास मानिए आज की क्लास जब तक खत्म होगी तब तक आपको ये चीजें समझ आ चुकी होंगी।
पहला सवाल है, सवाल में कह रहा है क्या, कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 15 किलोग्राम। कहते हैं क्लास है, उसका औसत वजन 15 किलोग्राम। औसत वजन हमेशा 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट बोलना चाहिए, जबकि दूसरी क्लास है उसका औसत वजन 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। बिल्कुल ठीक है। तो बताइए इन दोनों क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो क्या होगा अगर इन दोनों क्लासों का औसत वजन 25 किलोग्राम, मतलब 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। आपने करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नियम बड़ा सीधा सा है। बड़े में से छोटा घटाना है, तो 30 में से 25 घटाया 5, और 25 में से 15 घटाएंगे 10। बड़े में से छोटा, इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटा, क्रॉस चलना है। अब इनका रेशियो ले लेना, 5 दूनी 10, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 1:2। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्या आप मेरी बात समझ पाए? 54 आया नहीं था, उसमें दे रखा था मेरे भाई गुलब शाह। आइए, अब इसका जवाब आप ही देंगे। कई बार चीजें एक बार पढ़ते हैं तो उसमें वो स्किप हो रखी होती है आपके माइंड से, इसलिए दूसरी बार करो। बताइए, कहते हैं एक वस्तु की एक किस्म के मूल्य 7 रुपए पर किलोग्राम। कहता है एक आर्टिकल का रेट है 7 रुपए पर किलोग्राम, यानी किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, किलोग्राम। दूसरे आर्टिकल का रेट है 12 रुपए पर किलो, यानी दूसरी किस्म का। जबकि कह रहा है कि इनका जो मिश्रण है उसका कीमत है 10 रुपए पर किलोग्राम। कह रहा है किस अनुपात में मिलाए, तो 12 में से 10 गया मेरे प्यारे बच्चों 2, और 10 में से 7 गया 3। ध्यान दिया जाए इस बात पे कि क्रॉस चलना है कैलकुलेशन। बड़े में से छोटा, ये बड़ा है ये, तो 10 में से 7 घटेगा 3। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 2:3। करिए भाई। देखिए सवाल में कह रहा है लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम, मान लीजिए बात। कह रहा है उनका कंबाइंड एवरेज 50 किलोग्राम है। कहता है संयुक्त औसत 50 किलोग्राम पर स्टूडेंट। देखिए उसने लिखा 50 किलोग्राम है, लेकिन इसका मतलब है 50 किलोग्राम पर स्टूडेंट। अब नियम बताया बेटा, क्रॉस घटाओगे, 60 में से 50 गया 10 आया, 50 में 30 गया 20 आया। रेशियो लेके काटपीट मचाओगे, 2:1 आया। तो एक बात और नोट करिएगा, क्या ये रेशियो हमेशा उसी चीज का आता है जिसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं आप स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में, तो रेशियो स्टूडेंट का आएगा। यानी अगर लड़कों की संख्या 2 यूनिट है तो लड़कियों की संख्या बाबू 1 यूनिट है। सवाल में कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 20 है, यदि लड़कों की संख्या 20 है, यानी हम जो निकाल रहे हैं वो तो रेशियो आ रहा है मेरे बेटे, लेकिन हमसे बात हो रही एक्चुअल चीजों की। तो 2 यूनिट 20 लड़कों की बात कर रहा है, तो 2 यूनिट 20 लड़के, तो 1 यूनिट 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 10। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, कि लड़कियों की संख्या 10। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 40 किलोग्राम चाय को 180 रुपए प्रति किलोग्राम दर से x किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है। कहता है कि दो तरीके की चाय है, एक है 150 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय, 150 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय, और 150 रुपए पर किलोग्राम वाली कितने किलो चाय है जी, 40 किलो चाय। दूसरी मेरे बच्चे 180 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय, 180 रुपए पर किलोग्राम।
180 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय। यहां से हमने x किलो चाय लिए। कहते हैं इन्हें किस अनुपात में मिलाएं, यानी x की वैल्यू क्या होगी यदि मिश्रण की कीमत 170 रुपए पर किलोग्राम है। कहता है मिश्रण का प्राइस 170 रुपए पर किलोग्राम है मेरे बच्चे। देखिए मेरे बाबू, 180 में 170 गया 10, 170 में 150 गया 20। तो आपने एक चीज नोटिस की कि रेशियो आया 1:2। 1:2 का मतलब यह है कि 1 यूनिट 40 किलो, तो 2 यूनिट होगा मेरे बच्चे 80 किलो। तो आपसे यही पूछा हुआ कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होता है, एक्स की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 80। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए धीरे 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 इन्हीं स्टेप से आगे पीछे करना स्टार्ट करूंगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं 30 छात्रों की कक्षा में 20 लड़के हैं। भैया जी बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। 30 छात्रों की कक्षा में 20 तो हैं लड़के और मेरे प्यारे बच्चों 10 हैं लड़कियां। कहता है कक्षा का औसत वजन 50 किलोग्राम है। पूरी क्लास का एवरेज वेट है 50 किलोग्राम पर स्टूडेंट। आपने कहा जी बात तो ठीक है। यदि लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, कहता है लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, तो आपने बताना है लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। लड़कियों का औसत वजन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बताना। अब आप ये बात तो जानते हैं कि मिश्रण जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा उसमें, कि ये जो चीज है ये एक से छोटी होगी तो दूसरे से बड़ी। अगर ये 60 से छोटी है तो ये इससे बड़ी होगी। तो 60 में से 50 घटाएंगे मेरे बच्चे, क्या बना 10। अब आप क्या करा करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो दे रखा है इसका रेशियो ले लो। तो रेशियो आया 2:1। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वाला डिफरेंस 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये डिफरेंस कितना होगा, तो भैया 1 यूनिट 10, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20। तो ये डिफरेंस होगा 20 यहां से यहां तक का। तो अब नेचुरल सी बात है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी 20, तो 50 में 20 गया 30, तो ये वाली होगी 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। तो लड़कियों का जो औसत वजन है 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट होगा। धीरे धीरे समझ में आएगा। आइए करिए बाबू सवाल में कह रहा है लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, इनकी संख्या का रेशियो 1:2। अच्छा लड़कियों तथा लड़कों उल्टा लिखा हुआ, गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। तो लड़कियां एक है बेटा, ध्यान देना, और लड़के हैं 2। ठीक है साहब। कहता है लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट है। तो कहता है लड़कियों का औसत वजन बताइए क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों करो क्या, 30 में से 25 घटाया 5। 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट 2×5=10 को रिप्रेजेंट करेगा। आपने कहा ठीक है। 30 में से 25 घटाया 5, तो ये वाली जो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों वैल्यू होगी ना, ये 25 से कितनी छोटी होगी 10, तो ये होगी मेरे प्यारे बच्चों 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। तो लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 200 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 60 किलोग्राम। कह रहा है जी 200 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 60 किलोग्राम है। 100 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम। भाई दो अलग अलग क्लास है, एक क्लास है 200, एक क्लास में 200 स्टूडेंट है और एक क्लास में 100 स्टूडेंट है। कहता है 200 स्टूडेंट वाली क्लास का एवरेज वेट है 60 किलोग्राम पर स्टूडेंट।
और 100 किलोग्राम वाली क्लास का एवरेज वेट है 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। तो सवाल में कह रहा है कि भाई दोनों क्लासों का कुल मिला के औसत वजन बताइए क्या होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल है। देखिए यार दोस्त, अगर इस सवाल को हमें डिटेल में करना है तो हम ऐसे करेंगे कि भैया 200 बच्चे हैं और एक बच्चे का वजन है 60, तो 200 बच्चों का वजन हो गया इतना। एक बच्चे का वजन 30 है और 100 बच्चों का वजन हो गया 30 गुना 100। बिल्कुल ठीक है सर। टोटल बच्चे कितने, 200 यहां है और 100 यहां है। बिल्कुल साहब। अब भाई 6 दूनी 12, 1200 तो 6 दूनी 12,000 तो ये हो गया, और 3,000 ये 15,000 तो हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ना, टोटल इनके औसत ना, सॉरी वजन। और बच्चे कितने, 200 और एक 300। तो 300 से काटोगे 2 जीरो कटा, 3 से 150 काटोगे 50। तो मेरे प्यारे बच्चों औसत जो आया वो आया 50। ठीक है जी। एक तो तरीका है मेरे प्यारे बच्चों ये डिटेल करने का। दूसरा, अब अब एक कार्रवाई हमें और करनी चाहिए यहाँ, और वो कार्रवाई हमें ये करनी चाहिए क्या, कि भैया जी हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, जब ये औसत निकालना हो कि इनका रेशियो ले लो, तो रेशियो आ रहा है बाबू 2:1। 2:1। तो 60 और 30 का डिफरेंस ले लो। 60 और 30 का डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 30। 60 और 30 का डिफरेंस क्या आया, 30। 60 और 30 का डिफरेंस आया 30। 30 को मेरे प्यारे बच्चों 2:1 में बांट दीजिए। 30 को 2:1 में बांट दीजिए, बांट दिया जी। तो 2:1 में बांटेंगे तो 2 और 1 3, 3 यूनिट 30, तो 1 यूनिट 10, तो 2 यूनिट 20। तो ये डिफरेंस 20 आया, ये डिफरेंस 10 आया। अब आप यहां से ये डिफरेंस लिख दीजिए कि सर एक्चुअल में ये डिफरेंस 20 और ये डिफरेंस है 10। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों आप ये देखिए कि ये बड़ा है ये बड़ा, तो आप कहेंगे ये बड़ा है। अगर ये ग्रेटर वैल्यू है तो औसत इससे छोटा होगा कितना, 10। तो 60 में से कितना घटाएंगे, 10 आए, 50। तो औसत वजन जो आएगा 50 किलोग्राम पर स्टूडेंट आएगा। या 50 में से 30 घटाते तब भी 20 आता। मतलब इसमें 20 जोड़ दोगे तो यह आना चाहिए। धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आंसर आया मेरे बच्चे 50। मैंने कहा ना कि काफी सारे सवाल करेंगे तब जाके पल्ले पड़ेगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं कक्षा के 40 छात्रों को औसत वजन 30 किलोग्राम है। एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, इनका औसत है 30 किलोग्राम पर स्टूडेंट। दूसरी कक्षा में 20 छात्र हैं, इनका औसत वजन है 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। 15 किलोग्राम पर स्टूडेंट। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन बताइए क्या होगा। कह रहा है जी दोनों क्लासों का औसत वजन बताइए क्या होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तरीका बताया क्या, कि पहले दिन का रेशियो ले लो। रेशियो आ रहा है 2:1। अब सर आप ये करो कि 30 और 15 का डिफरेंस ले लो। सर 30 और 15 का डिफरेंस कितना आया, 15 आया। अब 15 को 2:1 में बांट दो। तो सर बांटना आता है 2 और 1 3, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो रेश आया 2:1 में बांटोगे तो 10 और 5 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डिफरेंस 10 है, ये 5 है। अब ध्यान देना, बड़ा कौन है, 30। तो बड़े में से छोटा घटा के 5 आया। तो 30 में से क्या घटा के 5 आया, 25। या ये बड़ा है और इसमें से छोटा घटा के 5 आया, तो इसका ना 10 आया, तो इसका मतलब ये होगा 25। क्योंकि 25 में से 15 घटाओगे तभी तो 10 आएगा। तो औसत वजन है 25 किलोग्राम पर स्टूडेंट। अब धीरे धीरे आपके जवाब आने शुरू हुए मुकेश भाई। सेम टू यू। आइए। कह रहा है अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध 2:3 में मिलाए जाते हैं। एक टाइप ए है और एक टाइप बी है। इसे 2:3 में मिलाया जाता है। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपए पर लीटर है
10 रुपए पर लीटर है और दूसरे दूध की कीमत 15 रुपए पर लीटर है। तो बताइए मिश्रण की कीमत क्या होगी? मिश्रण की कीमत क्या होगी? तो मेरे बच्चे जब भी मिश्रण पूछे तो 10 और 15 का डिफरेंस ले लो। कितना आया सर? 5। दो सर 10 और 15 का डिफरेंस आया 5। 5 को 2 3 में बांट दो। 2:3 में बांटेंगे भैया तो ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 3। तो ये वैल्यू 2 आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली वैल्यू 3 आएगी। तो 15 में से ये चीज घटाएंगे तो ये 2 आएगा, तो ये कितना आया? 13। और 13 में से 10 घटाएंगे आएगा 3। तो आंसर आया मेरे बच्चे 13 रुपए पर लीटर। बोलो भाई बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? करिए बाबू। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है दो प्रकार की चीनी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण की कीमत 360 रुपए पर किलोग्राम। मिश्रण की जो कीमत है वो 360 रुपए पर किलोग्राम। कम वजन वाली किस्म की कीमत 300 रुपए प्रति किलोग्राम। 300 रुपए पर किलोग्राम कम वेट वाले। तो भैया कहते हैं दो प्रकार की चीनी को 2:3 में मिलाया जाता है, यानी यहां से 2 किलो ले रहे हैं, यहां से 3 किलो। अब कह रहे कम वजन वाली जो है वो 300 रुपए। ये है बाबू 300 रुपए पर किलोग्राम। तो अन्य किस्म का मूल्य ज्ञात करिए क्या होगा। देखिए बाबू घटाएंगे तो भैया ये आएगा 60। बिल्कुल ठीक है। तो 3 यूनिट अगर 60 है तो 1 यूनिट 20, तो 2 यूनिट 20 दूनी 40। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू क्या होगी? इसमें से ये घटा के 40 है तो ये कितना होगा? 400। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर जो आएगा वो आएगा 400 रुपए पर किलोग्राम। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 400 रुपए पर किलोग्राम। हाँ है ना भाई? धीरे धीरे समझो, कोशिश करो धीरे 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 समझने की। देखिए सवाल में कह रहा है 50 किलोग्राम ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइस इज मिक्स्ड विद 250 किलोग्राम ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। देखिए दो क्वालिटी, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। जो सुपीरियर है मेरे प्यारे बच्चों 50 किलो है, और जो इंफीरियर है वो मेरे प्यारे बच्चों 250 किलो है। द प्राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड इंफीरियर क्वालिटी राइस इज 350 पर किलोग्राम। कहता है इसकी कीमत है 350 रुपए पर किलोग्राम और इसकी कीमत है 230 रुपए पर किलोग्राम। 230 रुपए पर किलोग्राम। तो कह रहा है बताओ भाई फिर एवरेज प्राइस क्या होगा? एवरेज प्राइस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? फिर क्या किया जाए? अब करना मेरे प्यारे बच्चों ये होगा कि 350 और 230 का डिफरेंस ले लो। 350 और 230 का डिफरेंस ले लोगे तो आएगा 120। 350 और 230 का डिफरेंस होगा 120। अब 120 को आपने बांटना है इस रेशियो में, 50 एकम 50, 50 पंजे 250, 1:5। किस रेशियो में बांटना है मेरे प्यारे बच्चों? 1:5 में। तो इसे बांटोगे 1:5 में तो 1 और 5 6। 6 यूनिट 120 तो 1 यूनिट 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आई। तो 5 यूनिट 20 पंजे 100। इसके मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो वैल्यू है ये 20 यूनिट हुई, तो ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 100। अब ये देखिए कि बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 100 आएगा, तो ये कितना होगा? 250। और 250 में से 230 घटाएंगे 20, तो आंसर आ गया 250। ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर।
अब आने लगा ना धीरे धीरे, कहा ना भाई क्लास के एंड में पल्ले पड़ेगा, अभी नहीं। अब खुद से करें। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि 16 लीटर वाइन को 5 लीटर वाइन के साथ मिलाया जाता है। 16 लीटर वाइन को 5 लीटर वाइन के साथ मिलाया जाता है। 16 लीटर वाइन है, इसे 5 लीटर वाइन के साथ मिलाया जाता है। 5 लीटर पानी के साथ, ये पानी है, वाटर, और ये वाइन है भैया। द प्राइस ऑफ वाइन इज 12 रुपीज पर लीटर। कहता है वाइन का जो रेट है वो 12 रुपए पर लीटर, एंड द प्राइस ऑफ वाटर इज 33 रुपीज पर लीटर। जबकि पानी का जो रेट है वो 33 रुपए पर लीटर, 33 रुपए पर लीटर है। द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर लीटर। तो मिश्रण का रेट क्या होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे सवाल में पूछा गया। मिश्रण का रेट क्या होगा? तो मेरे बच्चों करो क्या कि 12 और 31 का डिफरेंस ले, 33 का डिफरेंस ले लो। 21 आया, 2 3 2 3। अब 21 को 16:5 में बांट लो, क्योंकि 16:5 का रेशियो ही रहेगा। तो भैया 21 को जब 16:5 में बांटोगे, ए बाबू बांट खाए नहीं रहे बे, तो 16 और 5 21 यही आ जाएगा, 16 और 5 ही आएगा। आपने कहा जी हाँ। तो भैया 16 और 5 ही आएगा। तो खुद ही समझिए ये बड़ा है, तो इसमें से ये घटा के 16 आएगा, और ये बड़ा होगा 12 से, कितना 5, तो 12 और 5 17। तो ये आएगा मिश्रण की कीमत 17 रुपए पर लीटर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हाँ जी, करिए बाबू। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर सीखते जाएंगे, और मैं बहुत सारे सवाल करा रहा हूं कॉन्सेप्ट को मजबूत कराने के लिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 280 रुपए पर किलोग्राम की 7 किलो चाय। कहता है जी 280 रुपए पर किलोग्राम के रेट वाली 7 किलो चाय को 240 रुपए पर किलोग्राम वाली 9 किलो चाय के साथ मिलाया जाता है। तो कहता है मिश्रण की कीमत ज्ञात करिए क्या होगी, निश्चित चाय का औसत मूल्य ज्ञात करिए क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 280 और 240 का डिफरेंस कितना आ रहा है जी? 20 का। 240 और 280 का डिफरेंस आया 20 का, है नहीं 40 का बे, 40 का। ये डिफरेंस है 40 का, बिल्कुल। और ये है रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 7:9 का। तो 7:9 में इसे बांटोगे तो देखो यार, 7 और 9 कितना हुआ, 16। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू हुई 7/16 गुना 40। तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5 7 35 बटे, तो यानी 17.5। तो ये वाली वैल्यू आ रही मेरे प्यारे बच्चों 17.5। दूसरी निकालो ही मत, आपको पता है कि ये ज्यादा ही कम है। तो मिश्रण 240 से कितना ज्यादा होगा, 17.5। तो इसमें 17.5 जोड़ोगे तो आएगा 257.5। 257.5, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण की कीमत। मेरे बच्चों एक बात समझना बड़े ध्यान से। कई बार क्या होता है कि किसी चीज का रेफरेंस जो है ना,
जैसे मैं आपको ये कहूं कि भाई मोहन जितने कमाता है ना, मोहन जितना धन कमाता है या इसकी जितनी कमाई है, उसकी 5 गुना कमाई रोहन की है, 5 गुना कमाई रोहन की है, और इसकी 2 गुना कमाई सोहन की है। तो बताओ बेटा, रोहन और सोहन की कमाई का अनुपात क्या है? तो ऐसे में क्या किया करो कि अपनी तरफ से मोहन का मान लो कमाई 1 रुपया है। अगर मोहन की कमाई 1 रुपये, तो ये 5 गुना 5 रुपए कमा रहा होगा, और सोहन 2 गुना यानी 2 कमा रहा होगा। तो मतलब रोहन और सोहन, इन दोनों की कमाई का अनुपात 5:2 हो जाएगा। यानी जब भी ऐसा हो कि ये चीजें किसी एक के रेस्पेक्ट में घुमाई जा रही हो, तो उस एक वाली चीज को कुछ मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसको मान लेते हैं। इस सवाल पे अगर आप ध्यान देंगे तो यही चीज हो रहा है। कह रहा सोना पानी से 19 गुना भारी है। ये पानी है, पानी है। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पानी में 1 लीटर वजन, 1 लीटर पानी का वजन 1 किलो है। पानी में जो पानी है, समझने के लिए मान लेते हैं कि यार 1 किलो वजन आता है 1 लीटर में। भाई 1 लीटर अगर हम पानी लेंगे तो उसका वजन 1 किलो आता है, समझने के लिए। तो कह रहा है जी जो सोना है ना, सोना, सोना, सोने का वजन पानी से 19 गुना भारी, यानी अगर 1 लीटर सोना लोगे तो 19 गुना वजन लेगा, यानी 19 किलोग्राम पर लीटर। यानी 1 लीटर अगर आप सोना लोगे तो उसका वजन 19 किलोग्राम होगा। वही कह रहा है कि जो कॉपर है वो पानी से 9 गुना भारी है। यानी जो तांबा है या कॉपर, जो भी आप कहना चाहे, कहता है तांबा जो है वो पानी से 9 गुना भारी है। तो 1 का 9 गुना 9, यानी 9 किलोग्राम वजन होगा 1 लीटर तांबे का। देखिए, 1 लीटर लोहा लें, 1 लीटर रुई लें, 1 लीटर हवा लें, 1 लीटर पानी लें, सभी का वजन अलग अलग होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो बस समझाने के लिए यहां मैं बात कह रहा हूं। तो भैया जो गोल्ड है उसका वेट है 19 किलोग्राम पर लीटर। सिर्फ समझने के लिए दिखा रहा हूं ये किलोग्राम लीटर। जबकि कॉपर का जो वेट है वो है 9 किलोग्राम पर लीटर। कह रहे हैं इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण बने, जो नया मिश्रण बने वो पानी से 15 गुना भारी हो। पानी से कितना गुना भारी हो? 15 गुना। तो जो मिश्रण बनना चाहिए वो पानी से 15 गुना, तो 1 का 15 गुना 15, तो 15 किलोग्राम पर लीटर का बन जाए। आप कहें देखो सोल्व करो, 19 में 15 आ गया 4, और 15 में 9 हो गया 6। तो मेरे प्यारे जो रेशियो लोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इन्हें हमें मिलाना होगा, और वो भी किस अनुपात में मिलाना होगा? 3:2। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हमें इन्हें मिलाना होगा, और वो भी किस अनुपात में? 3:2 में मिलाना होगा। यही हमारे सवाल का उत्तर है। उसने यही पूछा था कि भाई इन दोनों को किस अनुपात में आपस में मिलाए, तो 3:2 की रेशियो मिलाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल भी हूबहू सेम ही है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। मतलब उसी तर्ज का क्वेश्चन है, सवाल बढ़िया है। नहीं पल्ले पड़ेगा छोड़ देना, 14वें 15वें सवाल को छोड़ देना, अगली क्लास तक फिर समझ में आ जाएगा। पहले पढ़िए आराम से, फिर आगे बात करें। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है ए लिक्विड पी इज 1:3/7 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। कहता है एक लिक्विड पी है, एक लिक्विड पी है, वो पानी से 1/3/7 गुना भारी है। 1/3/7 का मतलब 7 एकम 7 और 3 10/7 गुना भारी है। यानी अगर 1 किलो पानी का वजन 7 किलो है, मतलब 1 लीटर पानी का वजन अगर 7 किलो है, तो कह रहा है कि लिक्विड पी का जो वजन होगा वो 10 किलो होगा। सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं किलोग्राम लीटर। कह रहा है कि भैया लिक्विड पी का वेट पानी से 10/7 गुना है। अगली लाइन में कह रहा है एंड वाटर इज 1:255 टाइम्स एज हैवी एज अनदर लिक्विड की क्यू। और कहता है कि जो पानी है वो एक और लिक्विड क्यू से 7/5 गुना भारी है। कह रहा है एक और लिक्विड है क्यू, एक और लिक्विड है क्यू जो पानी से 7/5 गुना भारी है। यानी अगर लिक्विड क्यू का वजन 5 होगा तो पानी का वेट होगा 7, 5 किलोग्राम पर लीटर।
आपने कहा जी हाँ ठीक है। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, किसी भाई बहन को कोई छोटी सी भी दिक्कत है तो खुल के मुझे बताएं। कहीं दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो मुझे समझाएं। सवाल में कहा कि भाई एक लिक्विड पी है, वो पानी से इतना भारी है, पानी जो है वो लिक्विड क्यू से इतना भारी है। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई मेरे बेटे तो अगली लाइन में वो ये कह रहा है कि भाई ये बात तो हमें समझ में आ गई कि पी का वजन अगर 10 है तो वाटर का वजन 7 है, तो क्यू का वजन 5 है। ये बात पल्ले पड़ गई। अब आ गया जी। तो आगे सवाल में ये कह रहा है, क्या कहता है, द्रव पी की मात्रा को द्रव क्यू के 7 लीटर की मात्रा में मिलाया जाता है। कहता है पी और क्यू को मिलाया जाता है, पी और क्यू को मिलाया जाता है। क्यू की कितने लीटर मात्रा ले रहे हैं, 7 लीटर मात्रा ले रहे हैं, ताकि मिश्रण का वजन उतना हो सके जितना पानी के आयतन के समान हो। कहता मिश्रण का जो वजन होगा वो कितना होगा, पानी के वेट के अकॉर्डिंग। पानी का वेट कितना है, 7, यानी 7 किलोग्राम पर लीटर है। क्यू का वेट है 5 किलोग्राम पर लीटर, समझने के लिए। और पी का वेट है मेरे बच्चे 10 किलोग्राम पर लीटर। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है जी इन दोनों को मिला रहे, तो कह रहा है बताओ मात्रा क्या होगी, यानी पी लिक्विड की मात्रा क्या होगी, ये सवाल ने पूछा है। द अमाउंट ऑफ लिक्विड पी दैट मस्ट बी एडेड टू 7 लीटर ऑफ लिक्विड क्यू। कहता है इसकी अगर 7 लीटर मात्रा लेनी है तो इससे कितनी मात्रा लेनी होगी। ध्यान से समझिएगा मेरे बाबू, करिए क्या, 10 में से 7 गया कितना बचा, 3, और 7 में से 5 गया 2। यानी इसका मतलब हमें इन्हें मिलाना होगा किस अनुपात में, 2:3 में। यानी यहां से 3 यूनिट मात्रा लेंगे तो यहां से 2 यूनिट लेंगे, जबकि एक्चुअल में 3 यूनिट मात्रा रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 7 लीटर को। बिल्कुल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7/3, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 2 यूनिट की। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 14/3। 3 चौक 12, 4 सही 2/3 लीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा 4 सही 2/3 लीटर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर जो होगा 4 सही 2/3 लीटर। ऑप्शन डी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। हाँ है ना। यहां वो ये कह रहा है कि भाई इसका कितना लीटर लें, इसका अगर 7 लीटर लें, ताकि मिश्रण का जो वॉल्यूम हो वो पानी के बराबर का वॉल्यूम हो जाए। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 1 में क्या था, कोई भी चीज अपने आप में सिंगल ओरिएंटेड चीज थी। टाइप 2 में क्या है कि उसको रेस्पेक्ट में भी जो बनाना होगा वो हमें ही बनाना होगा। कैसे, सवाल के थ्रू आते हैं। पहला सवाल कहता है मेरी जेब में 25 रुपए हैं जिसमें केवल 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। इस तरह मेरी जेब में 80 सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए, क्या होगी। आइए मेरे बाबू ध्यान से देखिए सवाल। कहता है जी मेरी जेब में 25 रुपए है, कुछ तो 20 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे पर कॉइन, और कुछ सिक्के मेरे प्यारे बच्चों 50 पैसे के, 50 पैसे पर कॉइन। यानी एक सिक्के की कीमत 20 पैसे है, यहाँ एक सिक्के की कीमत 50 पैसे है। और सवाल में मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि मेरी जेब में कुल मिला के 80 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 80 सिक्के। मेरे बच्चे मिश्रण जो हो रहा है वो 20 पैसे पर कॉइन, यानी एक सिक्के की कीमत 20 पैसे या एक सिक्के की कीमत 50 पैसे। बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है भाई 25 रुपए बन रहा है, तो 25 रुपए जो धन बना, 25 रुपए के अगर पैसे बनाएंगे तो 2500 पैसे बने। बिल्कुल ठीक है। तो 2500 पैसे बने, और मिश्रण में कितने सिक्के हैं कुल मिला के, 80। तो भैया 80 सिक्कों से अगर 2500 पैसे बने हैं तो काटपीट करोगे तो 125/4 आएगा। इसका मतलब एक सिक्के की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 125/4 सिक्के आए। 125/4 पैसे पर कॉइन मिश्रण की वैल्यू आई। फिर से समझाता हूं। कह रहा जी मेरे पास 20 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। तो मेरे बच्चे इसका मतलब बना कि मिश्रण 50 पैसे क्या है, एक सिक्के की कीमत, 20 पैसे क्या है, एक सिक्के की कीमत, और कुल मिला के 250 पैसे ना 2500 पैसे बने 80 सिक्कों से मिलके। यानी एक सिक्के की मिश्रण में लागत बनी 125/4 पैसे पर कॉइन। अब
कैसे करें? अब मेरे प्यारे बच्चों बड़े में से छोटा घटाओ, तो ये बड़ा है ये छोटा, तो 50 में से घटाओ, 50 माइनस 125/4, और यहाँ 125/4 में से ही घटाएंगे, 4 में से 20 घटाएंगे। बहुत बढ़िया। अब देखिए 4 5 220, 200 हुआ, 200 में 125 गया, 75/4। 20 चौक 80, 125 में 80 गया, 45/4। 4 से 4 गया, 15 5 75, 15 3 45, 5:3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के, तो टोटल सिक्के 5 और 3 8 है। तो टोटल सिक्के हैं मेरे प्यारे बच्चों 8 यूनिट सिक्के, 5 और 3 8 यूनिट सिक्के। 8 यूनिट सिक्के रिप्रेजेंट कर रहा है 80 सिक्कों को, 80 क्वाइन को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों? 10 क्वाइन। 1 यूनिट की वैल्यू आई 10। भाई 5 सिक्के हैं 20 पैसे के, तो 50 पैसे के 3 सिक्के, टोटल सिक्के 5 और 3 8 यूनिट, 8 यूनिट 80 सिक्के, तो 1 यूनिट 10। तो भैया 5 यूनिट कितने हुए? 50 सिक्के, 50 क्वाइन। और 3 यूनिट कितने हुए? 30 क्वाइन। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। ये 20 पैसे के 50 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 30 सिक्के हैं। ठीक है जी सौरभ वर्मन जी, मैंने आपकी बात सुन ली, परेशान ना हो। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए यार, आपको याद होगा परसेंटेज में हमने कुत्ते बिल्ली वाली एक टाइप पढ़ी थी, जहां सवाल ऐसे थे कि भाई हर एक कुत्ता 5 बिस्किट खाता है, हर एक बिल्ली 8 बिस्किट खाती है। तो हम कहते थे कि यार इतने बिस्किट तो कुत्ते खा ही रहे हैं, कितने एक्स्ट्रा खा रहे हैं, वो वाला पढ़ा था। वही काम हम यहाँ मिश्रण में कर रहे हैं। क्या सवाल में कह रहा है कि भाई 20 पैसे एक सिक्के की कीमत है और 50 पैसे एक सिक्के की कीमत है, और कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों मेरी जेब में 80 सिक्के, कुल मिला के मेरी जेब में कितने सिक्के? 80 सिक्के। तो मेरे बच्चे 80 के 80 सिक्के अगर 20 पैसे के होंगे तो कितना धन बनेगा? 1600 पैसे। और 80 के 80 50 पैसे के सिक्के होंगे तो धन कितना बनेगा? 4000 पैसे। और जो मिश्रण बना मेरे प्यारे बच्चों वो कितने पैसे का बना है? भाई 80 के 80 सिक्के अगर 20 पैसे के, 80 के 80 सिक्के 50 पैसे के, और कह रहा है कुल मिला के मिश्रण जो बना 25 रुपए का, यानी 2500 पैसे का बना है। तो देखो यार 4000 में से 2500 घटाएंगे 1500 बचा, और 2500 में से 1600 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 900 आया। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 5 15, 3 3 9, रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 5:3। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब 20 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो 5 और 3 कितने सिक्के हुए? 8। तो 8 यूनिट 80 क्वाइन, 1 यूनिट 10, तो 5 यूनिट 50 सिक्के हुए भैया, और 3 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 30 सिक्के हुए। 5 यूनिट 50 सिक्के, 3 यूनिट 30 सिक्के। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि सम ऑफ ₹36.90 इज मेड अप ऑफ 90 कॉइन्स। कहता है 90 सिक्कों से 36 रुपए 90 पैसे बने। अब ये धन जो बना है या तो ये 20 पैसे के सिक्के 20 पैसे कॉइन है, आइदर इट वुड बी और 50 पैसे कॉइन, या तो 20 पैसे के या 50 पैसे के। देखिए मेरे बच्चे अब कहानी को समझिए। कुछ सिक्के तो हैं 20 पैसे के पर कॉइन, कुछ सिक्के हैं 50 पैसे पर कॉइन। बिल्कुल ठीक है। कुछ 20 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के। तो जो मिश्रण बन रहा है वो कितने सिक्कों का बना है साहब? 90 सिक्कों का। सिक्के और धन कितना बना है? 36 रुपए 90 पैसे, यानी 3690 पैसे, और सिक्के बने हैं 90। 9 चौक 36, 9 एकम 9, तो 41 पैसे पर कॉइन। तो 50 में 41 गया मेरे प्यारे बच्चों 9, और 41 में 20 गया 21। रेशियो लोगे तो 3 तिया 9, 3 7 21। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 3:7।
यानी 20 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 7 सिक्के हैं। टोटल 3 और 7 कितने सिक्के हो गए? 10। तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 90 सिक्कों को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 9 कॉइन, 9 सिक्के। 1 यूनिट की वैल्यू 9 सिक्के। तो सवाल में कह रहा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 9 30 27 सिक्के तो हैं 20 पैसे के। हाँ जी। और 50 पैसे के 9 साथ 63 सिक्के। 63 सिक्के हैं मेरे प्यारे बच्चों 50 पैसे के, और 20 पैसे के 27 सिक्के। तो कह रहा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 27। एक तरीका है मेरे बाबू ये वाला, ठीक है जी। दूसरे तरीके, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि भाई 20 पैसा पर कॉइन वैल्यू है, और यहां एक सिक्के की वैल्यू 50 पैसा, और कुल मिला के सिक्के कितने हैं साहब? 90 सिक्के। तो अगर 90 के 90 सिक्के 20 पैसे के हो जाए तो पैसे बन जाएंगे 1800, और 90 के 90 सिक्के अगर 50 पैसे के हो जाए तो धन बन जाएगा 4500। और कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो धन बना है वो 3690 बना है। 3690 पैसे का बना है। हाँ जी साहब। अब मेरे बच्चे कैलकुलेट करेंगे तो 4500 में 3690 गया तो मेरे भाई ये आएगा 0, 10 में 9 गया 1, और 14 में 6 गया 8, 810। और यहां घटाएंगे तो मेरे बच्चे 1890 आएगा। रेशियो लेंगे तो देखो 0 से 0 गया, 27 थी 81, नहीं 9 से घटा रहा है ना, 9 ने 81, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 तिया 9, 3 7 21। तो रेशियो आया 3:7। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल सिक्के अगर 20 पैसे के 3 थे तो 50 पैसे के 7 थे, तो सिक्के हो गए 3 और 7 10 यूनिट। तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 90 सिक्कों को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 सिक्के। तो भैया 7 यूनिट की वैल्यू 9 7 63, और 3 यूनिट की वैल्यू 9 3 27 सिक्के। यहाँ है मेरे प्यारे बच्चों 27 सिक्के, और यहाँ हो गया 63 सिक्के। हाँ जी, ये मेरा आंसर होगा। देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है, कहता है भाई एक चिड़ियाघर है, उसमें हिरण भी है और बतख भी है मेरे बच्चे। हिरण भी और बतख भी है। तो सवाल में कह रहा है भैया हिरण जो होता है उसके कितने पैर होते हैं? 4। और बतख के कितने पैर होते हैं भैया? 2। आपने कहा हाँ ठीक है, यानी 2 लेग पर एनिमल, यहाँ 4 लेग पर एनिमल। बिल्कुल ठीक है जी। अब कह रहे हैं यदि सरों की गिनती करें मेरे बच्चे, यदि सरों की गिनती करते हैं तो 180 सरों की गिनती होती है। तो 180 जानवर हुए कुल मिला के, क्योंकि हर जानवर के एक ही सर रहता है। तो भैया 180 जानवर हुए, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मेरे बच्चे 180 जानवर हुए, हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज तेज करना बच्चों के, वो आ रखे हैं कमेंट। तो अगर 180 जानवर है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एक जानवर के पैर हैं, ये एक जानवर के पैर हैं, तो जो मिश्रण होगा वो भी एक जानवर के पैर का ही लेना पड़ेगा। तो भैया टोटल 448 पैरों की संख्या है, और जानवरों की संख्या क्या है? 180। भाग देते हैं। देखो यार 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो यह है 112/45, और किसी से तो कट नहीं रहा होगा ये। तो 112/45 लैग पर एनिमल आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे करना क्या है, हमें बड़े में से छोटा घटाना है, तो 4 में से घटाएंगे। 4 माइनस 112/45, और 112/45 -2। एलसीएम आया मेरे प्यारे जो 45। 45 दूनी 90, घटाएंगे कितना आया? 90 से 90 से 90 से करेंगे तो 9 और एक 10 और एक 11 22। यही आया ना भाई।
ठीक है जी, यहाँ घटाएंगे भैया, यहाँ करेंगे 45 चौक 180, 180 में से 12 घटाएंगे 70, 68, 68/45, 45 से 45 क्या, 2 11 22, 2 34, 68, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब अगर 11 हिरण है मेरे प्यारे बच्चों, तो बत्तख कितनी होंगी, 34। तो टोटल जानवर कितने हुए, 11 जमा 34 कितने हुए जी, 35। तो 11 और 34 क्या हुआ जी ना, 11 और 34 कितना हुआ, 45। 11 हिरण है, 34 बत्तख हैं, तो टोटल हुए 45 जानवर। तो 45 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग दोगे कितना आएगा, 4। तो कहता है हिरणों की संख्या ज्ञात करो, तो हिरण थे 11, तो 11 चौक 44। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल ने पूछा हिरणों की संख्या ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 44। हाँ जी। यहां हम मेरे प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं इन सवालों में, कि हम यहां सीधा ही ले जाएं कि भाई 180 के 180 हिरण हो, तो 18 चौक 72, तो पैर हो जाएंगे 720। 180 के 180 बतख हो, तो पैर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 360, जबकि एक्चुअल में पैरों की जो संख्या है वो 448 है। तो 720 से 448 घटाओ भाई, 10 में 8 गया 2, 11 में 4 गया 7, 6 में 4 गया 2, 8 2 10, 7 4 11 1 12 4 तो 6, तो यह आया 272। और 448 में से 360 घटाएंगे, तो भैया 8 आया, 14 में 6 गया 8 आया, तो यह आया 88। अब देखो 8 से काटेंगे, 8 11 88, और 8 ये 24, 8 चौक 32। तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 11:34, यानी 11 हिरण है तो बत्तख है 34, तो 11 और 34 45, 45 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 180 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी। देखो यार, ये ही सेम सवाल मैंने आपको करा रखे परसेंटेज, वहां मैंने इसको ऐसे कराया कि भाई बत्तख के 2 पैर होते हैं, हिरण के भी मान लो 2 तो होते ही है, 2 एक्स्ट्रा लेता है। वहां उन्हीं सवाल, वही सवाल यहां है वही वहां, लेकिन यहां मेथड दूसरा, वहां मेथड दूसरा था, क्योंकि हर चैप्टर के अकॉर्डिंग मेथड समझाएंगे ना, परसेंटेज में मिक्सर थोड़ी समझा सकते थे। तो अब धीरे धीरे समझ में आई होगी बात। कह रहा भाई एक चारगाह में कुछ कबूतर और कुछ भेड़ है, कुछ कबूतर है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भेड़ है। तो हर कबूतर के 2 पैर होंगे पर एनिमल, और कुछ भेड़ है मेरे प्यारे बच्चों, भेड़ के 4 लेग पर एनिमल होंगे। यदि कबूतर तथा भेड़ों को मिलाकर सिरों की कुल संख्या 60 है, कहता है 60 सर है। अगर 60 सर है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब जानवर भी 60 ले लेते हैं। तो 60 के 60 कबूतर हो तो बाबू 120 पैर हो जाएंगे, 60 की 60 भेड़ें हो तो 240 पैर हो जाएंगे। जबकि सवाल में कह रहा है कुल मिला के पैरों की जो संख्या है वो है भैया 168। तो 240 में 168 घटाएंगे तो 40 हो गया, 32 ये गया 72, और 68 में 120 गया 48। तो 24 थी 72 मेरे प्यारे बच्चों, 24 दूनी 48। रेशियो आया 3:2। अब मेरे बच्चे ये बताओ, कबूतर 3 है, भेड़ 2 है, तो टोटल जानवर 3 और 2 कितने बने, 5 यूनिट। जबकि जानवर दे कितने रखे हैं, 60। तो 5 यूनिट 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। तो भैया 12 तो ये 36 तो है कबूतर, और 12 दूनी 24 है भेड़े। उसने पूछा भेड़ों की संख्या ज्ञात करो, तो 12 दूनी 24 थी मेरे प्यारे बच्चों भेड़े। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक फार्म में कुछ बकरियां और मुर्गियां हैं। यदि सरों की संख्या करें तो 100 है, पैरों की संख्या 320 है। कुछ बकरी और कुछ मुर्गी है। तो बकरी और मुर्गी, तो भैया मुर्गी को मारो गोली, नहीं भाई, मुर्गी और बकरी दोनों हैं। बकरी के 4 पैर होते हैं भैया, मुर्गी के होते हैं 2 लेग पर एनिमल। बकरी के 4 लेग पर एनिमल। जानवर कितने भैया, 100, क्योंकि पैरों की ना सिरों की संख्या 100 है। तो 100 के 100 मुर्गी हो, 100 के 100 बकरी हो, तो 400 पैर हुए।
और यहाँ 200 पैर हुए, जबकि एक्चुअल में दोनों के जो पैरों की संख्या है वो 320 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 400 में 320 गया 80, और 320 में 200 गया 120। तो रेशियो निकालेंगे तो 40 दूनी 80, 40 थी 120। तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 3:2। यानी अगर बकरियों की संख्या 3 है तो मुर्गियों की संख्या 2, तो 3 और 2 5 मतलब जानवर हुए। 5 जानवर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे मेरे प्यारे बच्चों? 100 जानवरों को, क्योंकि सरों की संख्या 100 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। अच्छा, उसने एक्चुअल तो पूछा ही नहीं, उसने पूछा इनकी संख्याओं का अनुपात क्या होगा। मुर्गियां फिर बकरियां, तो पहले मुर्गियां लिखो। मुर्गियां हैं भैया 2 और बकरियां हैं कितनी? 3। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आएगा मेरा 2:3। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। करिए बाबू। आइए मेरे बच्चे, देखिए सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है एक पार्किंग में कुछ तो टू व्हीलर और कुछ फोर व्हीलर है। कहते हैं इन्हें पार्किंग देर आर सम टू व्हीलर्स एंड द रिमेनिंग फोर व्हीलर। तो भैया कुछ तो ऐसे गाड़ियां हैं जिनमें 2 ही पहिए हैं, 2 व्हील पर व्हीकल। कुछ ऐसे हैं कि 4 व्हील पर व्हीकल है। बहुत बढ़िया। यदि पहियों की कुल संख्या 520 है और वाहनों की कुल संख्या 175 है, मेरे प्यारे बच्चों अगर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल काउंट करोगे 175 है, तो 175 के 175 टू व्हीलर होते मेरे बाबू, तो पहिए हो जाते 350। 175 के 175 फोर व्हीलर होते तो पहिए हो जाते मेरे प्यारे बच्चों कितना? 700। लेकिन कुल मिला के जो पहिए हैं वो 520 है मेरे प्यारे बच्चों। तो 700 में 520 गया 180, 520 में 350 गया 170। तो रेशियो लेंगे मेरे प्यारे बच्चों 18:17। तो भैया 18 और 17 का जोड़ोगे तो 18 और 17 हो गया 8 7 15, 1 और 1 2 और 1 3 35। तो कुल मिला के भैया व्हीकल हुए 35 यूनिट, जबकि व्हीकल है कितने बाबू? 175। तो 35 यूनिट 175 है, तो 1 यूनिट के लिए 5 5 5 5 15 5। तो सवाल में कह रहा है कि यदि किसी भी वाहन में स्टेपनी ना हो तो 2 पहिया वाहन गया, तो टू व्हीलर कितने थे? 18। तो 1 यूनिट 5 है, तो 18 5 है 90। यानी मेरे प्यारे बच्चों 90 व्हीकल ऐसे हैं जो 2 पहिया वाले टू व्हीलर है। 90 व्हीकल ऐसे हैं जो टू व्हीलर है। कहता जी 41 रुपए की धनराशि 50 बच्चों में बांटी गई। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे, प्रत्येक लड़की को 65 पैसे। कहता भैया लड़कों में 90 पैसे पर स्टूडेंट मिला है, जबकि लड़कियों की अगर हम बात करें बाबू तो 65 पैसे प्रति लड़की को मिले, पर स्टूडेंट को 65 पैसे मिले लड़कियों में। कहता है भैया बच्चों की अगर संख्या ज्ञात करें तो 50 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 50। तो मेरे बाबू मान लीजिए 50 के 50 लड़के हों तो 4500 पैसे बट गए। हाँ जी। और 50 की 50 लड़कियां हों तो 0 5 5 25, 5 सिंह 30 और 2 32, 3250 पैसे बट गए। बिल्कुल। जबकि एक्चुअल में जो पैसे बटे हैं वो कितने बटे? 4100 पैसे। एक्चुअल में जो पैसे बटे हैं वो 4100 पैसे बटे। तो 45 में 41 हो गया मेरे प्यारे बच्चों 400, और 4100 में से 3250 घटाएंगे तो ये आएगा भैया 850, तो वो 950। देखना भैया गलत तो नहीं है, जल्दी से बताना। यहां तक की कैलकुलेशन ठीक है गौरव झा जी? अब बाबू 0 से 0 काटा, 5 8 40 और 5 से काटेंगे 19, 19:8। यानी कुल मिला के बाबू मतलब ये हुआ कि अगर 19 लड़के हैं तो लड़कियां हैं 8, 19 और 8 टोटल बच्चे हुए 25 यूनिट।
जबकि एक्चुअल में टोटल बच्चे हैं कितने बाबू, 50। तो 25 यूनिट 50 बच्चे, तो एक यूनिट की वैल्यू 2, एक यूनिट 2। तो भैया 19 दूनी 38 तो हुए लड़के मेरे बच्चे, और 8 दूनी 16 हुई लड़कियां। यानी मेरे भाई लड़कियां हुई 16, तो लड़के हुए मेरे प्यारे बच्चों 38। ये मेरा सवाल का सही उत्तर होगा। उसने पूछा लड़कों की संख्या ज्ञात करो, ऑप्शन है ही नहीं, कहां गड़बड़ करी भाई। तो कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करो, देखना भाई कहां गड़बड़ हुई हमसे। देखो यार 3250 से घटाएंगे तो नोट दो, हाँ यहाँ गड़बड़ हुई है, सही कह रहे हो, यहाँ गड़बड़ 19 और 8 27 होता है, गड़बड़ कर गया घटाने में। ये 950 नोट दो 11, ये तो 42 हो जाएगा, ये आएगा 850। बिल्कुल ठीक है भाई, माफी चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये 850 आ रहा था। अब काटेंगे तो 5 8 40 और 5 17 85, माफ करते हो 17 और 8 आएगा 25, जोड़ भी गलत ले रहे थे हम, 17 और 8 25, माफी चाहता हूँ भाई। तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चे 50 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 2, तो 17 दूनी हो जाएगा 34। यानी टोटल बच्चों की जो संख्या होगी लड़कों की उसमें वो 34 होगी, लड़के होंगे मेरे बच्चे 34। ठीक है जी। देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, 39 रुपए को इनमें इस तरह से बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं। भैया हर एक लड़के को 90 रुपए 90 पैसे मिलते हैं या 80 पैसे, 80 पैसे पर स्टूडेंट। और हर एक लड़की की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो 30 पैसे पर स्टूडेंट। और मेरे बच्चे कुल मिला के 39 रुपए बांटे गए। कितने बच्चों में, 65 में। मैं कह रहा हूं यार मान लो 65 के 65 बच्चे अगर लड़के होते, 0 8 5 40 8 6 48 और 4 52, तो 5200 पैसे बढ़ जाते। और अगर 65 की 65 लड़कियां होती मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 3 5 15 3 6 18 और 1 1950 पैसे बढ़ जाते। और कुल मिला के जो पैसे बटे वो बटे मेरे भाई 39 रुपए, ध्यान रखना 39 रुपए का मतलब 3900 पैसे बटे, है ना। अब आओ सोल्व करते हैं। तो भैया 52 में से 39 घटाएंगे तो 23 आएगा नहीं, या 13 आएगा, 13 आएगा सर। नोट 3 12 3 1 4 1 5, 1300 पैसे आए। और इसमें से घटाओगे तो 0 आया सर, 10 में 5 गया 5, 18 में 9 गया 9, 2 में 1 गया 1950 आया। अब बाबू रेशियो लेते हैं। देखिए जी 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 6 30 26 आया, 5 3 15, 5 9 45 39 आया, 13 3 39, 13 दूनी 26 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आया 3:2। रेशियो क्या आया मेरे बच्चे, 3:2। रेशियो आ रहा है 3:2। यानी लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या 2, तो टोटल बच्चे 3 और 2 कितने हुए, 5 यूनिट। तो टोटल बच्चे हुए 5 यूनिट, जबकि रिप्रेजेंट कर रहा है कितने, 65। तो एक यूनिट की वैल्यू 13, एक यूनिट की वैल्यू 13, तो 3 यूनिट की वैल्यू 13 3 39, और 2 यूनिट 13 दूनी 26। यानी मेरे प्यारे बच्चों 26 लड़कियां हैं तो 39 हैं लड़के। सवाल ने हमसे पूछा लड़कों की संख्या ज्ञात करिए, तो आंसर होगा मेरे बाबू 39, आंसर होगा 39। कहता है किसी कक्षा के अंदर 60 बच्चे और उनके बीच में 120 रुपए बांटे जाते हैं। कहता है किसी कक्षा के अंदर 60 बच्चे हैं और उनके बीच में 120 रुपए बांटे जाते हैं, प्रत्येक लड़के को 2.5 रुपए मिलते हैं, लड़के को मिलते हैं 250 पैसे पर स्टूडेंट। और कहता है जी हर लड़की को मिलते हैं 50 पैसे पर स्टूडेंट। 60 बच्चे हैं तो 60 के 60 अगर मेरे प्यारे बच्चों लड़के होते
तो 0, 25 के 150, 15,000 पैसे बढ़ जाते हैं। और 60 की 60 अगर मेरे प्यारे बच्चों लड़कियां होती तो 3,000 पैसे बढ़ जाते हैं। जबकि सवाल में कह रहा है पैसे जो बांटे गए हैं वो 120 रुपए, यानी 1200 पैसे बांटे गए ना, 12,000, 120 गुना 100 यानी 12,000 पैसे बांटे गए। 15 में 12 गया 3,000, और 12 में 3 गया 9,000। तो रेशियो लोगे मेरे प्यारे बच्चों 3:1, 3:1। तो संपूर्ण लड़कों का संपूर्ण छात्रों से अनुपात ज्ञात करो। तो भाई लड़के कितने 3, और टोटल बच्चे कितने हैं 3 और 1 4। तो उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बॉयज 3 है, गर्ल्स 1 है, तो टोटल लड़के टोटल स्टूडेंट कितने हुए 4। तो आंसर होगा 3:4। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई 69 रुपए को डिवाइड किया गया 115 बच्चों में, और इस तरीके से डिवाइड किया है कि हर लड़के को लड़की से डबल पैसे मिल रहे हैं। सवाल में कह रहा है हर लड़के को लड़की से डबल पैसे मिल रहे हैं, यानी लड़की को x मिल रहे हैं तो लड़के को 2x। thus each boy received each boy received twice the पैसे as much as each girl received। कहता है हर लड़की से डबल पैसे मिल रहे हैं, और कह रहा है कि सो दैट ईच गर्ल गेट 50 पैसे लेस देन ए बॉय, और हर लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिल रहे हैं। पहले सिर्फ इतनी बात को पढ़िए, बाकी को नहीं, कि प्रत्येक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। इस तरह प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में डबल पैसे मिलते हैं, दोनों चीजें। तो मेरे बच्चे 2x में से x घटाएंगे तो बचेगा x बराबर 50 पैसे। तो इसका मतलब लड़की को 50 पैसे मिल रहे हैं तो लड़के को 50 दूनी 100 पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हर लड़के को 100 पैसे मिल रहे हैं, जबकि हर लड़की को मेरे प्यारे बच्चों 50 पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बच्चे कितने साहब 115, तो 115 के 115 अगर लड़के हों तो भैया 11,500 पैसे का खेल हो जाएगा। और अगर भैया 115 की 115 लड़कियां हों तो भैया 0, 15×5 = 75, और 5,775 पैसे का बटा वो हो जाएगा। जबकि जो पैसे बांटे गए हैं सवाल में कह रहा है 69 रुपए, 69 रुपए को पैसे में बांटेंगे मेरे बच्चे कितना होगा 6900 पैसे। देखो यार 11,500 में से समझो 7,000 घटाए तो 7 और 4 11, 4500, 4600 तो आया ये। जोड़ोगे तो 9 6 15, 6 6 10 और 11, ठीक है। और 6900 में से घटाएंगे मेरे बच्चे तो 250 तो वहां बच रहा है, और 900 ये 1150 हो गया ये। 7 और 1 8 और 1 9, 5 और 1 6, ठीक है। अब अगर मेरे प्यारे बच्चे इसका रेशियो लेते हैं हम, तो 0 से मेरे बाबू 0 कटा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, यहां उड़ाओगे तो भैया 5 एकम 5, 5 नीम 45, कितना बचा जी 5 दूनी 10, 23 एकम 23, 23 चौक 92, 1:4। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 100 पैसे, मतलब लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या 4, तो टोटल बच्चे 1 और 4 कितने बने 5। तो टोटल बच्चों की संख्या बनी 5 यूनिट, जबकि टोटल बच्चों की संख्या है 115। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 23, तो 1 यूनिट 23 हुआ, तो 4 यूनिट 4 गुना 23, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी लड़कियों की संख्या 92 है तो लड़कों की संख्या है मेरे भाई 23। अब मुझसे सवाल ने पूछा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या हो जाएगी 92। हाँ है ना। देखिए यार हमें जब जब ऐसा हो कि यहाँ फ्रैक्शन बनने के चांसेस हो, तो ये मेथड इतना बेस्ट है कि फ्रैक्शन से आपको हमेशा बचा के चलेगा, हमेशा आपको फायदा देगा फ्रैक्शन से।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।